30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी का भरोसा, उसका यकीन आज भी प्रिंट मीडिया यानी अखबारों पर कायम है। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, टीवी चैनलों की बात है, तो हम सबको नहीं कहते, लेकिन अधिकतर टीवी चैनलों का हाल यह है कि वो एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर रह गए हैं। टीवी डिबेट के सहारे टीआरपी बटोरने की, हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये एक नाकामयाब कोशिश है। हालांकि कुछ टीवी चैनल इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। यहां ये बात भी गौर करने की है कि कई बार देश की अदालतों द्वारा यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीवी चैनलों को एक तरह से फटकार भी लगाई जा चुकी है। हेट स्पीच को लेकर के टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है उसके गलत तरीके को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की ओर से कहा जा चुका है कि इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जो टीवी चैनल के एंकर हैं, उनके मालिक हैं, एडिटर हैं, उनको गौर करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके की टीवी डिबेट चैनलों पर दिखाते हैं, जिसका गलत असर जनता पर पड़ता है। और बहुत से लोग तो इस डिबेट को, ख़ास तौर से कुछ टीवी चैनलों की डिबेट को, अधिकतर डिबेट को सर का दर्द तक कहने लगते हैं। तो बहरहाल पत्रकारिता दिवस की बात हो रही है। प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो एक वक्त हुआ करता था कि अखबारों में कई बड़े राइटर या उनके एडिटर आर्टिकल लिखते थे जो उस अखबार की जान हुआ करता था। जैसे वीर अर्जुन में के नरेंद्र, पंजाब केसरी में अश्विनी कुमार, ये दुनिया से जा चुके हैं लेकिन लोग आज भी इनको याद करते हैं। खुशवंत सिंह बहुत मशहूर राइटर थे। उनके जो आर्टिकल थे उसको लेकर के मुखालफत भी होती थी, लेकिन ये हकीकत है कि वो एक काबिल पत्रकार थे, काबिल राइटर थे। उर्दू अखबारों की अगर हम बात करें तो शाहिद सिद्दीकी, उनके वालिद वाहिद सिद्दीकी, अजीज़ बर्नी, ये वो लोग रहे। और इनमें से आज भी कुछ लोग हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, किसी वजह से कुछ बीमार हैं। लेकिन बहुत से लोग दुनिया से जा चुके हैं। कुछ अखबार बंद हो चुके हैं आर्थिक संकट की वजह से। लेकिन जो बड़े बड़े अखबार चल रहे हैं या जो छोटे अखबार भी चल रहे हैं, जिनकी पकड़ जनता तक है, जिनको लोग पढ़ते हैं, चाहे इसमें डेली हो, वीकली हो, पाक्षिक हो, तो जो अखबार हैं उसमें हम देखते हैं कि वही रटी रटाई खबरें हैं और वही प्रेस नोट पर आधारित न्यूज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं। वीकली अखबारों का तो ये हाल है कि जो हम खबरें डेली अखबार में पढ़ चुके हैं, दैनिक अखबारों में पढ़ चुके होते हैं, उनको ही जो कि साप्ताहिक अखबारों में लिख दिया जाता है या तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। जबकि साप्ताहिक अखबारों में भी पहले ऐसे संपादक, ऐसे एडिटर रहे हैं कि जिनके कॉलम का लोग इंतजार करते थे, जो सच्चाई लिखते थे। यहां तक के कई ऐसे एडिटर भी रहे हैं कि जो किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, उस पार्टी से वो राज्यसभा में रहे या बड़े पद पर रहे, उसके बावजूद भी जब वो लिखते थे तो अगर उस पार्टी की गलती देखते थे तो उस पार्टी के खिलाफ भी वो कलम चलाने में गुरेज नहीं करते थे। लेकिन आप आज के वक्त में क्या बता सकते हैं कि कितने ऐसे डेली के अखबार हैं, कितने ऐसे मशहूर अखबार हैं कि जिनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। हिंदी के अखबार की बात कर रहा हूं कि जिनका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें वो तीखापन, वो आर्टिकल, वो सच्चाई नज़र नहीं आती। आप कितने ऐसे राइटरों के नाम बता सकते हैं कि जो अखबार के एडिटर हैं और उनका कॉलम बहुत ही चाव से, बहुत ही शौक के साथ पढ़ा जाता है, लोग इंतज़ार करते हैं। आज हालत ये हो गई है कि अखबार आता है, लोग देखते हैं, जो कि करंट खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं या लोकल की कुछ खबरें हैं या अपनी खबरें होती हैं, लोग उसको देखते हैं और अखबार को रख देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, एक एक अखबार कई कई दिन पढ़ा जाता था और काफ़ी लोग पढ़ते थे। हालांकि वजह उस दौरान ये भी थी कि अखबार बहुत
बहुत कम तादाद में लोगों तक पहुंचते थे। लेकिन बाद में जब अखबारों ने जनता तक मजबूत पकड़ बना ली तो एक लंबे वक्त तक उस अखबार के एडिटर या उसमें लिखने वाले जर्नलिस्ट या कुछ राइटर ऐसे ऐसे कॉलम लिखते थे कि वो अखबार की जान होता था। अखबार हाथ में आया, लोगों ने पेज पलटे और उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो कॉलम, वो इदारिया, वो संपादकीय, वो एडिटोरियल लिखा जाता था। लेकिन अफसोस आज ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? क्या लोग सच्चाई से डरते हैं, या फिर ऐसे काबिल लोग नहीं रहे हैं कि जो सच लिख सकें, या फिर रस्में निभाई जा रही हैं, अखबार को छापा जा रहा है इश्तिहार के लिए, या ये दिखाने के लिए कि हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम भी सहाफ़ी हैं, हम भी एडिटर हैं, हम भी संपादक हैं। तो कहां गया वो काबिलियत भरा कॉलम? कहां गए वो खुशवंत सिंह जैसे लोग? कहां गए वो अश्विनी कुमार जैसे लिखने वाले सच्चाई? कहां गए के नरेंद्र जैसे लोग? के नरेंद्र के कई आर्टिकल जो वीर अर्जुन में या उर्दू के प्रताप में छपते थे, उससे मैं खास तौर से अपनी बात बताऊं तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लिखने वाले लोग थे, ये भी परवाह नहीं करते थे कि कोई उनको क्या कहेगा। कई बार उन्होंने ऐसा लिखा कि एतराज हुआ, अच्छा नहीं लगा। बहुत ऐसे लोग थे कि जिनका लिखा हुआ पसंद नहीं आता था, लेकिन लिखते तो थे। आज अखबार निकलते हैं, पेज भी बहुत सारे हैं, पत्रकार भी काफी रखे जाते हैं, मेहनत भी खूब की जाती है। लेकिन अगर आप उसका संपादकीय पेज देखें तो उसमें शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको पढ़ते होंगे। लेकिन पहले ऐसा था कि ज्यादातर लोग उसी पेज को पढ़ते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पत्रकारिता दिवस है इसलिए पत्रकारिता की बात की। क्या सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर रस्में निभाई जा रही हैं? इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है और पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो उसूल हैं, उसको समझे जाने की जरूरत है। यहां मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि पत्रकार तो कोई भी हो सकता है, कोई भी मीडिया से जुड़ सकता है, सबको हक है। लेकिन सभी लिखने वाले नहीं हो सकते। लिखने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है, जिनको प्रैक्टिकल तजुर्बा होता है, जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जो आवाम के बीच जाते हैं, उनको मालूम होता है कि आवाम क्या पढ़ना पसंद करती है और क्या नहीं। बहरहाल हमने आपके सामने आज ये बात कही, हो सकता है कि कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन हकीकत यही है।